छवि होती है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि आप जब जब हमारे अपने जाते हैं तब तो दुख होता ही है, लेकिन अब भले आपका खून का रिश्ता ना हो, लेकिन कई बार ऐसा व्यवहारिक रिश्ता, मानवता का रिश्ता, समर्पण का रिश्ता, उनसे सीख का रिश्ता, आदमी उस कदर तक, उस लेवल तक पहुंच जाता है जहाँ पर सबके लिए माननीय हो जाता है, जहाँ वो सबके लिए श्रेष्ठ हो जाता है। उस जगह पर आकर रतन टाटा पहुंच चुके हैं, नाम को चरितार्थ करते हुए, अपने नाम को सिद्ध करते हुए कि ना केवल देश के रतन रहे बल्कि विश्व के भी रतन रहे। और बहुत सारे महान हस्तियों ने आज अपना दुख और शोक व्यक्त किया। देखिए, पारिवारिक शोक होता है, पारिवारिक दुख हो सकता है, लेकिन जब पूरा देश एक ही भावना में हो और सबको दुख और रोष हो, तो उस चीज़ का आप अनुमान लगा सकते हैं कि शख्सियत किस तरह की थी। देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मैं आपको दिखा देता हूँ, बता भी देता हूँ किन किन लोगों ने रतन टाटा जी के इस गति पर, इस स्वर्गवास पर उन्होंने अपने शोक संदेश दिए हैं। प्रोड्यूसर साहब जरा दिखाइएगा। देश के प्रधानमंत्री ने भी आज अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मैं काफ़ी दुखी हूँ, बेहद दुखी हूँ, ये बाकायदा उन्होंने लिखा ट्वीट में। इसके अलावा देश के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी ये बात रखी। उन्होंने कहा कि दयालु स्वभाव के थे। आनंद महिंद्रा जी ने भी अपनी बात रखी, रतन टाटा की अनुपस्थिति स्वीकार करने में असमर्थ हूँ मैं। द्रौपदी मुर्मू जो कि देश की राष्ट्रपति, उन्होंने कहा रतन टाटा के एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर थे, और ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके कॉम्पिटिटर्स भी मानते हैं। और एक और बात आपने देखी और जानी होगी, कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि टाटा का किसी से कंपटीशन रहा है। एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से कंपटीशन कर सकती है, स्वाभाविक है, बिजनेस वर्ल्ड में होता है, लेकिन टाटा जी की छवि ऐसी थी कि कोई कंपटीशन में था ही नहीं। वो एक तरफा राज करने वाले महान योद्धा थे जो कि इंडस्ट्री के अंदर आए और इस देश को एक लेवल तक लेके गए। एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि देश का एक अनमोल रतन अब खो गया है और उनकी क्षति पूर्ति नहीं की जा सकती। रतन टाटा आने वाले पीढ़ियों के लिए आदर्श रहेंगे, ये बात भी उन्होंने कही है। योगी आदित्यनाथ जो कुछ हज़ार किलोमीटर दूर बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं रतन टाटा जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। तो ये बात योगी आदित्यनाथ ने भी कही। तो सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अपना शोक संदेश भेजा और उस शोक संदेश को हम भी आपके सामने टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अंकुर मिश्रा ब्रीच कैंडी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं ज़रा उनको भी अपने साथ जोड़ लेता हूं, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अंकुर, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? अंकुर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात आप रखिए। जी बिल्कुल डिम्पी, मैं यहाँ पे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर रतन टाटा ने पिछली शाम अंतिम सांस ली। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले रतन टाटा यहाँ पर एडमिट हुए थे और कंसर्न ये थी कि एज रिलेटेड इशू थे। इनफैक्ट उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी करके बोला था कि मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ, हाई स्पिरिट्स में हूँ और बाकी जो लोग कंसर्न हैं उसके लिए थैंक यू। और जब हम सब ने बिलीव किया कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है, जो स्टेटमेंट है वही सही है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो गलत है, और तब कल शाम को उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर्स ने हालांकि यहाँ पे काफ़ी कोशिश की है, हमें जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीपी की इशू थी, एज रिलेटेड इश्यूज तो थे भी, इसीलिए उनको इंटेंसिव केयर यूनिट पर रखा गया था पिछले कुछ दिनों से। और बाद में जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो कल शाम को यहाँ पर अंतिम सांस ली रतन टाटा जी ने, और अब जो पार्थिव शरीर है वो उनके रेजिडेंस पे चला गया है। हमें बताया गया है कि पिछले शाम यहाँ पे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया हॉस्पिटल में और डिक्लेरेशन किया कि स्टेट फ्यूनरल होगा। स्टेट फ्यूनरल का मतलब यही होता है कि एक तो गन से सलामी दी जाएगी, जो पार्थिव शरीर है उसको तिरंगे में लपेटा जाएगा, डिग्निटरीज़ यहाँ पे विज़िट करेंगे। तो ये सारे यहाँ पर इंतज़ाम इसलिए किए गए हैं कि एक बड़ी शख्सियत रतन टाटा ने अलविदा कह दिया है, और न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरा देश उसको सलाम कर रहा है। बिल्कुल अंकुर, ये बात बिल्कुल ठीक है कि न केवल पूरा देश उनको सलाम कर रहा है बल्कि पूरा देश इसमें शोक में भी है, और शोक में इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना एक रतन खो दिया। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा
कि कई बार क्या होता है कि आप उनसे दूर से कनेक्टेड होते हो, आप उनको सिर्फ जानते हो। अच्छा, आपको पता होता है कि रतन टाटा नाम के एक शख्सियत हैं, लेकिन आप उनसे ऐसे कनेक्ट हो जाते हो कि उनके जाने के बाद आपको लगता है ऐसा है कि वो मेरे किसी परिवार का हिस्सा गया है। आज कल रात को जब हमको पता लगा तो उसके बाद से जो बेचैनी थी वो अलग ही किस्म की थी। वो बेचैनी ऐसी नहीं थी कि कुछ पाना है, वो बेचैनी ऐसी थी कि कुछ देना है, वो बेचैनी ऐसी थी कि वो समर्पण का भाव देना है।